यह सब किसने बांधा? भगवान बताते हैं यह बुद्धि ने ही बांधा। इसलिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो साक्षी आत्मा है, यह बुद्धि के बंधन से ही बंध जाता है। अब इसको छोड़े कैसे? तो इनमें रहकर कोई इनको नहीं छोड़ सकता। अपने को देह तो मानिए और कहिए कि जागृत अवस्था के पदार्थों से हम छूट जाएं, तो यह नहीं चलेगा। क्या बिना पानी पिए रहेंगे? क्या बिना खाए रहेंगे? बिना घर के, बिना कपड़े के आप रहेंगे? कैसे रहेंगे बताइए? यदि आप अपने को देह मानते हैं तो यह जागृत अवस्था नहीं छूट सकती। और यदि आप अपने को सूक्ष्म शरीर मानते हैं तो स्वप्नावस्था कैसे छूटेगी? यदि ये सद्गुण दुर्गुण ये कैसे छूटेंगे? सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है। चाहे मन की बुराइयों को पकड़ कर रो और चाहे मन की अच्छाइयों को पकड़ करके हंसो, लेकिन बंधन तो दोनों में बराबर ही है। तो फिर कैसे छोड़ें? तभी छोड़ सकते हैं जब इन तीनों से, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से जुदा जो तुरीय वस्तु है उसमें आप स्थिर हो जाएंगे। मई तुरीय स्थितो जह्यात। देखिए, मई और तुरीय इसी का नाम महावाक्य है। मई और तुरीय। तुरीय मई, तुम्हारे तुरीय साक्षी आत्मा के रूप में मैं हूँ और मैं के रूप में ही तुम्हारी तुरीय आत्मा है। मई तुरीय। तुरीय मई, तुम्हारे तुरीय साक्षी आत्मा के रूप में मैं हूँ और मैं के रूप में ही तुम्हारी तुरीय आत्मा है। मई तुरीय। तुम इसमें स्थित हो जाओ। इससे क्या होगा? इनमें स्थित होकर गुणों की वृत्तियों को छोड़ दीजिए। न सुषुप्ति वाला अज्ञान आपका है, न स्वप्न वाली कल्पना आपकी है और न जागृत वाले विषय और संबंध आपके हैं। आप तो तुरीय वस्तु हो। और तुरीय वस्तु क्या है? परमात्मा ही है। उसमें यदि स्थित हो जाएंगे तो परिच्छिन्न से आपका संबंध कट गया। यही विषय और चित्त का त्याग है। इसमें केवल विषय का ही त्याग करके चित्त नहीं रहता है, या चित्त का त्याग करके विषय नहीं रहते हैं, बल्कि विषय और चित्त दोनों का ही त्याग हो जाता है। अहंकार कृतं बंध मात्मनोर्थ विपर्ययम् विद्वान् निर्विद्य संसार चिंताम तुर्ये स्थितस्त्यजेत। जी, बस थोड़ा रह गया है, इतना। हाँ, दोहरा दिया जाएगा। यह संसार में जितना बंधन है वह अहंकार के द्वारा किया हुआ है। बुद्धि से अहंकार में चल गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों में खेला था। अहम में बंधन नहीं है, अहंकार में है। अहंकार माने बनावटी अहम।
किए हुए अहं को अहंकार बोलते हैं। अहम अहम इति करणम अहंकारः। यह देह मैं हूँ, यह मन मैं हूँ, ये इंद्रियां मैं हूँ। परिच्छिन्न वस्तुओं में अपने अहं को जोड़ देना अहंकार है। अब फंस गए। अनर्थ में डालने वाली चीज यही है। इसी से सत्स्वरूप आत्मा अपने को मरने वाला समझता है और चेतन स्वरूप अपने को अज्ञ समझता है तथा आनंद स्वरूप अपने को दुखी समझता है। सच्चिदानंद अपना स्वरूप है, परमार्थ है। उसके विपरीत जो अपने को समझता है वह असत, जड़ और दुख रूप अहंकार के कारण अनर्थ में फंस गया है। पहले मनुष्य इस बात को जाने और फिर जानकर यह वैराग्य होना चाहिए कि अब हम इस बंधन में नहीं रहना चाहते। इधर से चित्त वृत्ति हटनी चाहिए और उसके बाद तुरीय में स्थित होकर संसार का चिंतन ही न करें। कहाँ मैं और कहाँ विषय। यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। जी है तो यही, लेकिन यहाँ पे यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, एक यत्र और कह दे, कहना पड़ेगा। तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, उसके लिए फिर जगत स्वयं भगवान ही है। यह तो साधक भी बोलते हैं कि ईश्वर ही जगत है, परंतु जगदेव हरि, यह जो हम हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, यह सब का सब भगवद रूप ही है। यह बात साधक के जीवन में नहीं आती है। यह सिद्ध पुरुष का व्यवहार है। कठोपनिषद की श्रुति ने कहा है, यदे वेह तदमुत्र, जो यहाँ है वही वहाँ है। और यदमुत्र तदन्विह, जो वहाँ है वही यहाँ है। जो नाना को बीच में डालता है वह मृत्योः स मृत्युम गच्छति, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह और वह में भेद मत करिए। परमात्मा और जगत में भेद मत करिए। जो यहाँ है सो ही वहाँ है। जो मैं है सो ही तू है, और जो तू है सो ही मैं है। जो मैं तू है सो वह है, और जो वह है सो ही मैं तू है। इसका अर्थ है कि भेद नाम की कोई वस्तु नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।